नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 अगस्त 2022 प्रातः 5:03 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 सितंबर 2022 की प्रातः तक रहेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सूर्य का बली होना आपको तेजस्वी आत्मविश्वास से भरा हुआ बना देता है। सरकारी नौकरी हो, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सबके कारक हैं सूर्य। सूर्य का प्रभाव जब जातक के जीवन पर पड़ता है, विशेष प्रभाव, तो जातक की चमक चहुओर फैलने लगती है। इनके प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। और जब सूर्य कमजोर हो तो समझ लीजिए कि जातक को सब कुछ मिलकर के भी कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, नेत्र पीड़ा, पिता के साथ संबंध खराब, यश बिल्कुल नहीं मिल पाता जातक को। प्रिय दर्शकों, यह गोचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक माह सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। अब देखा जाए तो इस बार का सूर्य का यह गोचर बेहद खास होगा, क्योंकि सूर्य अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में होंगे। सूर्य के गोचर से कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां इनका प्रभाव नहीं देखा जाएगा। निसंदेह इनका मूल प्रभाव शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी पर विशेष रूप से है, लेकिन ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां सूर्य का प्रभाव नहीं है। हर जगह पर सूर्य का प्रभाव है। आइए देखें प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य अपना कैसा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये विशेषकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो चर्चा करेंगे मेष राशि की। आपके लिए सूर्य का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। विद्यार्थी अगर आप हैं तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। घर में छोटे बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य के इस गोचर को कभी अच्छा नहीं कहा गया। यह कष्टकारी हो जाता है, थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल देता है। सावधान आपको रहना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो धनार्थी हैं, धन की चाह रखते हैं, उनको बड़ा लाभ होने वाला है। सूर्य पंचम में स्वगृही होंगे। एक के बाद एक नए से नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके दिमाग का जो बल्ब है वो और तीव्र जलने लगेगा। सो कोई भी काम आप करें उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपकी नौकरी में कहीं किसी तरह की कोई सरकारी अड़चन आ गई थी, या आप सरकारी नौकरी में हैं कोई अड़चन आ गई थी, तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग का बल्ब जलेगा और आप अपनी समस्या का कहीं ना कहीं से मार्ग ढूंढ लेंगे। आप अपनी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। आर्थिक मामलों में संतोषजनक रहने वाला है यह समय। बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आवेश, क्रोध बढ़ेगा। सूर्य स्वयं की राशि में है, पंचम में है। पंचम ज्ञान का भाव है। जब ज्ञान बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तो इंसान का क्रोध भी बढ़ जाता है। वाद विवाद पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी बात किसी को चुभे न, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। मैं पुनः दोहरा दूं, मेष राशि के जातकों के लिए पंचम का यह सूर्य जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। केवल जो गर्भवती महिलाएं, वो भी विशेषकर प्रारंभिक दौर वाली, वो जरा सचेत हो जाएं। बाकी यह गोचर कहीं दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि सूर्य की के साथ भी थोड़ी सी परेशानी है। जहां है वो उस भाव में जलन उत्पन्न करते हैं, तो प्रेम संबंध में मतभेद की संभावना है। ईगो, सूर्य अहंकार है तो ईगो उत्पन्न होगा। किसी न किसी बात पर, या तो प्रेमी की बात आपको चुभ जाए, या कोई ऐसी बात प्रेमी के द्वारा कह दी जाए जिससे परेशानी हो। तो प्रेम संबंध में ये परेशानी उत्पन्न करते हैं। कई बार विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। तो प्रेमी वर्ग जरा सचेत रहें। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा के लिए बहुत बढ़िया है, कह चुका हूं। व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपको लाभ ही होने वाला है। विशेषकर सरकारी कोई अड़चन आ रही थी तो उसे आप दूर कर सकते हैं अपने दिमाग, अपने जुगाड़, अपनी बुद्धि से। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। बस यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। वृषभ के लिए इस गोचर को आप
चतुर्थ में देखेंगे, वैसे तो सूर्य स्वगृही हैं, चतुर्थ में गोचर करना ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। स्वगृही होने के चलते कुछ मामलों में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दशम पर होगी और दशम पर होने के चलते कार्य क्षेत्र के लिए गोचर एक बेहतर परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं। सुख सुविधाओं में मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूं। अच्छा, पहले यह भी जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि ये हर मामले में वृषभ राशि को कष्ट नहीं प्रदान करे, क्योंकि है तो सूर्य स्वगृही, तो फिर कष्ट क्या होगा। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। फिर स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता का चिड़चिड़ा स्वभाव, जोड़ों से हड्डियों से संबंधित परेशानी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता की कोई बात आपको कड़वी लगे, पिता के साथ बेवजह मतभेद उत्पन्न हो, कड़वाहट उत्पन्न हो रिश्तों में। लेकिन आर्थिक मामलों में कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी में अगर कोई समस्या थी तो आप लिख लीजिए कि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। आप अपनी नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी को देख रहे थे, उस परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में लाभ की स्थिति है, व्यापार से संबंधित नए अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे, और कुल मिलाकर के सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए तो यह एक नया सुअवसर है। यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा अवसर उत्पन्न होने जा रहा है जहां किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनता से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं, तो आपको बड़ा ही सचेत रहना चाहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, और सूर्योदय के बाद तक अगर न सोएं तो यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक अच्छा लाभ देने वाला होगा। और मिथुन के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है। बस आपके लिए तो एक ही बात कहूंगा, यह गोचर नहीं वरदान है। क्यों? ठान लीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि सूर्य का संबंध जब आपकी राशि से तृतीय में बनता है तो एक मूल मंत्र याद रखना होता है, और वो मूल मंत्र है ठान लो। क्या चाहिए आपको? बस ठान लो और वो आपको मिल जाएगा। संभव है कि इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी परेशानी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में आ जाए, उनका व्यवहार आपको शत्रुतापूर्ण लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचारों में उग्रता उत्पन्न होगी, आपके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जैसा मैंने कहा कि इस ऊर्जा को बस ठानने में एक संकल्प लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के संकल्प लीजिए मुझे ये चाहिए, और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। समझ लीजिए आपको सफलता मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के मामले में अगर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, कोई विवाद था, वो दूर होगी। आर्थिक मामलों में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। समाज में आपका दबदबा वर्चस्व कायम होगा, मित्रों से खूब सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से जरा सहयोग रखिए, उच्चाधिकारियों से जरा सतर्क रहिएगा। हालांकि सहयोग मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई आपकी चुगली कर देगा, फलतः उच्चाधिकारी आप पर नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात तय जानिए कि आपकी ऊर्जा, आपका तेज सबको आश्चर्यचकित, यहां तक कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा। यह गोचर मैं फिर दोहरा देता हूं, आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का विशेष सम्मान करिए, और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। झूठ बोलने से सूर्य खराब होते हैं, झूठ मत बोलिए। फिर देखिए यह गोचर लाभ करेगा। कर्क के लिए यह गोचर द्वितीय में है, और आपकी वाणी की कड़वाहट आपके काम बिगाड़ने वाली है। सत्य बोलेंगे और ऐसा सत्य बोल बैठेंगे जिसमें अहंकार प्रतीत होगा, अहंकार दिखाई पड़ेगा। सामने वाला न चाहते हुए भी आपसे दूरी बनाएगा। रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी, गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, परंतु मान सम्मान में कुछ कमी, और वो भी आपके स्वभाव, आपकी वाणी के कारण। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अब जरा गौर करिए कि सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, मान सम्मान कम हो रहा है, ये बात तो बैठ नहीं रही है। ये निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, सामाजिक दायरा बढ़े, कोई ऐसा कार्य ही मत करिए जिससे सामाजिक दायरा जो बढ़ रहा है वो घट जाए, संकुचित हो जाए। आपकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत हो सकती है इस गोचर काल के दौरान, और बहुत से मामलों में तो अपनी बुद्धिमत्ता के चलते ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बस वाणी का नियंत्रण चाहिए, बस यही आपके पक्ष में नहीं है। कटाक्ष करना, उपहास करना, कुछ ऐसा बोल देना जिससे सामने वाले का अपमान हो, अनादर हो, तो लोग सीधी सी बात, इससे शत्रु तो बनेंगे ही। परिवार के मध्य मतभेद उत्पन्न हो सकता है, तो इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान के कारण मन प्रसन्न रहने वाला है, संतान की ओर से लाभ की भी स्थिति रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से कर्क वालों को मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं। वाणी के चलते काम बिगड़ने वाला है, सो वाणी पर नियंत्रण और ये सोच समझ करके बोलना कि आपकी बात किसी को चुभे ना। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए, और झूठ भी मत बोलिए। ऐसा भी मत बोलिए कि सामने वाले का दिल टूटे, दुखी हो। बस सचेत हो जाइए, और वो सनातन धर्म का जो सूत्र है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है।
सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने वाला है, किसी वरदान से कम नहीं है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। हालांकि आपके स्वभाव में उग्रता आएगा, लेकिन यह राजयोग है आपके लिए। खूब सफलता, जबरदस्त सफलता। सूर्य के कारण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में, बौद्धिक, हर स्तर पर आप आगे बढ़ेंगे। निर्णय लेने की क्षमता आपकी विलक्षण हो जाएगी। यह सूर्य आपके पदोन्नति का अवसर लाएगा। अहंकार जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन यह अहंकार भी जैसे सोने पर सुहागा जैसा ही है, पर आपको इससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा अपने। बुखार, सर दर्द की संभावना भी सूर्य उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। दांपत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होगी, लेकिन अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता भी मिलेगी। अगर आप माइग्रेन के रोगी रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और बुखार आपको लग जाती है या बुखार की शिकायत आपको जल्दी हो जाती है तो आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। विशेषकर वो सभी विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी में, वो हर वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है या नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है, यह गोचर आपके लिए वरदान जैसा ही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आनंद लीजिए इस गोचर का। कन्या के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है, तो आपको सचेत रहना होगा। सूर्य स्वगृही हैं, सो कुछ मामलों में तो आपको फायदा दिलाएंगे, लेकिन अकारण धनहानि भी होगी। व्यर्थ के दिखावे पर, अय्यासी पर भी आप खर्च कर सकते हैं। आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत, प्रबल जीत की संभावना है, लेकिन आप अपनी गलतियों से ऐसी भी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे आगे चल करके आपको पछताना पड़े। कुछ ऐसे भी लोग आएंगे आपके जीवन काल में, इस गोचर काल के दौरान, जो आपके लिए बेवजह परेशानी का सामान लेकर के आएंगे। यानी उनकी बातों पर आप विश्वास करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे और आपको परेशानी होगी। अपमान भी आपका समाज में हो सकता है। दांपत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं कहूंगा, सामान्य ही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर अति उत्तम है, पर फिर भी यह गोचर मैं कन्या राशि के जातकों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए बेहद आवश्यक है आप पिता का सम्मान करें। आपके लिए बेहद आवश्यक है आप झूठ न बोलें। आपके लिए बेहद आवश्यक है आप सूर्योदय के बाद तक न सोएं। आपके लिए बेहद आवश्यक है खान पान पर नियंत्रण रखें। जितना नियंत्रण आप खुद के ऊपर रखेंगे, अपने खान पान पर रखेंगे, यह गोचर आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। तुला के लिए भी यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लाभ भाव में प्रवेश कर रहे यह गोचर समझ लीजिए अत्यंत योग कारक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। खूब आर्थिक प्रगति, यानी ये तीसरी राशि है जिसके लिए वरदान के समान होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान केवल और केवल प्रगति, मित्रों, भाई बहन, सबसे आपको खूब सहयोग। यूं समझ लीजिए जैसे समय आपके पक्ष में चलना शुरू कर चुका है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया। नौकरी के लिए यदि आवेदन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। यह सूर्य अचानक धन लाभ कराते दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर मार्केट से आपको विशेष लाभ कराते दिखाई पड़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो यहाँ योग बन रहा है कि वो समस्या, वो परेशानी दूर हो जाए। कुल मिलाकर के केवल और केवल आपके लिए इस गोचर काल को मैं एक ही शब्द कहूंगा, वरदान। वरदान है यह गोचर इस समय का। देखिए, फिर से बात कहनी पड़ेगी कि केवल 1 माह का समय ही दिखाई पड़ता है, परंतु इस 1 माह में इतनी चीजें हो सकती हैं जो कि आने वाले कई माह तक के लिए आपके लिए कारगर हो। यह गोचर अति उत्तम है। मद्यपान, मांसाहार, झूठ, इससे बचिएगा नहीं, संतान पक्ष को कष्ट जाएगा आपके। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने गर्भ का जरा ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाहरी जो भोजन है, मसालेदार, मांस यानी नॉनवेज इत्यादि, इन सबों से तो आप दूरी बना करके रखिए। बस, यह गोचर बहुत बढ़िया है। पिता का सम्मान करिएगा। सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, बस आनंद लीजिए। वृश्चिक के लिए गोचर दशम में होने जा रहा है। दिग्बली सूर्य आपको एक तरह से देखें तो सब कुछ देंगे। सामाजिक स्थिति में सुधार लाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ देंगे। जो आपके शत्रु हैं वो भी आपके समर्थन में आ जाएंगे। खूब मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी में आपको जबरदस्त पदोन्नति, लाभ मिलने वाला, बल्कि कोई अशुभ ग्रह दशा ही हो तो आपको यह परेशानी का समय महसूस होगा, अन्यथा यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी आप देख सकते हैं, जैसे माता के स्वास्थ्य में कमी हो, पिता के स्वास्थ्य में कमी हो, पिता के साथ अनावश्यक रूप से विवाद हो जाए। आप कहना कुछ और चाहते हैं, आपके पिता समझ लेंगे कुछ और। आप बताना कुछ और चाहते हैं, लोग मान लें कुछ और। पर कम से कम यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का आप लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं, किसी तरह से प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, समझ लीजिए यह गोचर एक बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। यह गोचर आपके जीवन में
एक नई स्थिति, नई ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आ रहा है। आप इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाइए और समय के साथ आगे बढ़ जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु के लिए भाग्य में होने जा रहा है। 3 राशियां मिथुन, सिंह और तुला के लिए वरदान मैंने कहा। धनु और वृश्चिक, मेष, वृश्चिक और धनु आपके लिए गोचर अत्यंत उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ। आपको भाग्य के मामले में यह गोचर अत्यंत सहयोगी रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपकी चहुओर वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आपके द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आपके घर परिवार की पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। पिता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई अनैतिक कार्य करने से बचिएगा, नहीं फिर मानहानि हो जाएगी, संभव है कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगे। परंतु अगर आपने कोई गलती नहीं की तो यह गोचर ऐसा है, यानी स्वयं का मूल्यांकन करना है और आगे बढ़ जाना है। यह गोचर ऐसा है जैसे लाभ ही लाभ, सफलता ही सफलता, उच्च सफलता दिखाई पड़ रही है। बस तो सावधानी खुद से बरतिए, कोई गलती ना हो इस बात का स्वयं ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। स्वयं का मूल्यांकन करिए, आपका गुरु स्वयं आपके द्वारा जो भी निर्णय लेना है स्वयं लीजिए, कोई गलती न करिए, यह गोचर उत्तम होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और हां, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो उससे बाजाइए। फिर देखिए, यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। मकर के लिए इस गोचर को मैं अष्टम में देख रहा हूं। वैसे सूर्य को अष्टम का कोई दोष नहीं होता, पर फिर भी यहां आना सूर्य का आपके लिए बहुत शुभ सूचक नहीं है। असफलता की संभावना दिखाई पड़ रही, हर चीज में विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी, परिवार के मध्य विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी, वाणी की कड़वाहट लोगों को आपका शत्रु बनाएगी। स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अपना ख्याल रखें, जिनको हड्डियों से संबंधित परेशानी रहती है वो ख्याल रखें। मान सम्मान में कमी दिखाई पड़ रही है, आपको सचेत रहना होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम इस गोचर काल के दौरान आपको जरा सचेत तो रहना ही होगा। यह समय किसी भी तरह से बहुत ज्यादा उपयुक्त आपके लिए नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के यह गोचर मकर के जातकों के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। इस गोचर काल के लिए मैं एक ही बात आपसे कह सकता हूं, यह गोचर आपको परेशानी देने वाला है। अब सवाल खड़ा होता है कि कैसी परेशानी? देखिए, जरा विचार करिए, इस समय मकर राशि के जातक पहले ही 7.5 के चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी देख रहे हैं। सूर्य आपके लिए अष्टमपति होकर के अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम में जब भी कोई ग्रह, विशेषकर सूर्य जैसा ग्रह गोचर करता है तो वो कष्ट की स्थिति उत्पन्न करने लगता है, परेशानियां बढ़ाता है। तो ऑलरेडी परेशानी चल रही थी और परेशानियां उसमें बढ़ जाएंगी। जो बढ़ा हुआ था उसमें और थोड़ी सी वृद्धि ही है। तो उपाय है, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता के साथ संबंध अच्छा बनाइए, उनका अपमान मत करिए, अपमान सूचक शब्द उनके लिए प्रयोग मत करिए। इससे फिर बहुत हद तक यह गोचर शांति से निकल जाएगा। और कुंभ के लिए इस गोचर को देखें तो सप्तम में होने जा रहा है अच्छा आपके लिए, मैं आपके लिए अच्छा कहूंगा, पर हां थोड़ी परेशानी भी है। हालांकि आपकी वाणी प्रखर हो जाए, व्यवहार कुशलता आपकी बढ़ जाए, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होगा, बात बात पर टकराहट उत्पन्न होगी, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी और खूब बढ़ेगी। जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने वाली है उतनी सफलता। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के इस मामले में यह बहुत बेहतर परिणाम देने के लिए वाला है गोचर, इसमें कहीं कोई कमी आप नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी परेशानी जैसा मैंने कहा वो तो हो ही सकती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। जीवन साथी से तू मैं मतभेद होता रहे तो इंसान सफल कैसे होगा? तो ये एक परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अहंकार की वृद्धि आपके स्वभाव में हो सकती है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना। वैसे तो 7.5 आपको भी चल रही है, लेकिन इस गोचर का मैं आपके लिए सहयोग देख रहा हूं। पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, झूठ मत बोलिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए, तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। और मीन के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। छठे में प्रवेश कर रहे सूर्य आपको समझे तो भाग्य का सहयोग आपको दिलाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए यह गोचर आ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के भरोसे आप अपने सभी काम कर सकते हैं। परिश्रम का श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। धैर्य बनाए रखना होगा। विशेषकर कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला था तो वहां पर आपको विशेष सहयोग होगा। कार्यक्षेत्र में कई तरह के शत्रु उत्पन्न होंगे, अकारण लोग आपसे शत्रुता करने लगेंगे, लेकिन आप उनसे घबराइएगा मत। अनावश्यक धन का व्यय भी होगा, पर फिर मैं दोहरा रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा होगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, यात्रा पर खर्च होगा, लेकिन यात्रा लाभप्रद होने वाली है। मेरी सलाह आपके लिए बस इतनी ही है कि यह गोचर सचेत होकर के, शांत होकर के, सतर्क और सावधान होकर के काटना है।
सूर्य स्वराशि का होकर के आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे और षष्ठ में गोचर करके शत्रुहंता योग का निर्माण कर देंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला फंसा हुआ है तो बात बनेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर आप चाहते हैं तो आपको मन के अनुकूल मिल जाएगा। तो इन सब मामलों में अच्छा है गोचर, यहां पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और हाँ, सूर्योदय के बाद तक सोने की गलती मत करिए। झूठ बोलने से बचिए। बड़बोलापन, दिखावा, अहंकार, गलत कार्यों पर, ऐशो आराम पर व्यर्थ का व्यय करना, इससे आपको बचना है। फिर यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। इस गोचर से आपको फायदा ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।